आज के डेट में हम सभी अवेयर हैं कि प्रिंटर्स तीन टाइप के होते हैं, लेज़र प्रिंटर, इंक टैंक प्रिंटर एंड इंक जेट प्रिंटर। ना ये अलग अलग प्रिंटर्स जो होते हैं ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो यूनिक तरीका लेज़र प्रिंटर यूज़ करता है वो तरीका आपका माइंड ब्लो कर सकता है। मतलब यहाँ पे ऐसी एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जिससे ये प्रिंटिंग होता है कि ये बहुत ही अमेजिंग है। और अगर आप यहाँ पे पूछना चाहते हो कि लेज़र प्रिंटर नाम क्यों है इसका, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसके अंदर लेज़र होता है। जी हाँ, जो लेज़र अलग अलग कंपनीज़ में यूज़ किया जाता है चीज़ों को काटने के लिए, इतना पावरफुल है वो आपके प्रिंटर के अंदर होता है। तो चलिए डिकोड करते हैं इस टेक्नोलॉजी को और समझते हैं कि आखिर ये लेज़र प्रिंटर प्रिंट कैसे करता है। आपकी क्यूरोसिटी का आज आंसर दे देता हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सॉल्व द डेट। वेल दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपको पता ही होगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो लाइक शेयर करना यार, मोटिवेशन मिलता है। और अगर कुछ नया सीखने को मिला तो डेफिनेटली अपने दोस्तों को भी ये फॉरवर्ड करना ताकि उनको भी ये सीखने को मिले। और इसके अलावा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करना है, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि लेज़र प्रिंटर आखिर होते क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे तीन कैटेगरीज के प्रिंटर होते हैं। जो वेट इंक में काम करते हैं उनको इंक टैंक या फिर इंक जेट प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। अगर इसके टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता देना कमेंट्स में, मैं बना दूंगा। लेज़र प्रिंटर जो होता है वो यूज़ करता है पाउडर इंक कैसे बनेगा? हाँ, यहाँ पे पाउडर ही इंक बनता है। यहाँ पे पाउडर जो होता है वो मेटेलिक पाउडर होता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के प्रिंटर्स आपको देखने को मिलते हैं। लेज़र में भी कैटेगरीज होते हैं। एक तो हो गया आपका नॉर्मल जो फोटोकॉपियर या फिर जेरोक्स मशीन जिसको आप कहते हो वो। एक हो गया आपका नॉर्मल जो आपके घर में प्रिंटर देखते हो ना। जो फोटोकॉपियर होता है वो यूजुअली ब्लैक एंड वाइट होता है, लेकिन उनमें कलर वेरिएशन भी आते हैं जिनमें अलग अलग कलर्स के मेटेलिक पाउडर्स यूज़ किए जाते हैं टू प्रिंट ऑन पेपर। जी हाँ, पाउडर यार, पाउडर। और यहाँ पे अलग अलग कार्ट्रिजेस होते हैं। कार्ट्रिजेस को हम यूजुअली ड्रम के नाम से भी जानते हैं इनमें। तो बेसिकली यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है उसको मैं इजीली अगर एक्सप्लेन करने जाऊँ तो यहाँ पे समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करता है। तो मान लो आपने अपने कंप्यूटर से एक प्रिंट का कमांड दिया अपने प्रिंटर को ना। उसमें एक छोटा सा मेमोरी होता है जहाँ पे यूजुअली जो आपका प्रिंट जॉब है वो सेव हो जाता है। उसके बाद आपका प्रिंटर प्रोसेसिंग शुरू करता है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, इसमें एक लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है ना। जो लेज़र लाइट है वो आपका प्रिंटर का जो मेटल ड्रम है उसको, उसका चार्ज है, पोलरिटी उसका होता है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव मतलब माइनस वोल्टेजेस जिनको आप पॉजिटिव नहीं कह सकते। आपको कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ कि एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। वहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए एक रबर सिलेंडर होता है जो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ना। जो लेज़र है वो उन एरियाज़ को जिनको प्रिंट करना है, जो आपका इमेज या फिर टेक्स्ट प्रिंट होना है, उस एरिया को उस ड्रम में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्ड कर देता है अपने लाइट से ना। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे लेज़र बीम फेंकता है और वहाँ पे उस बीम के वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है जो एरिया आपका प्रिंट करेगा ना। पॉजिटिवली चार्ज हो गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्ट हो गया। तो आपने देखा होगा कि स्केल को जब हम बालों में रब करते हैं और पेपर के पास ले जाते हैं तो ऐसे में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक बिल्ट होता है उसके वजह से पेपर अट्रैक्ट होता है। सिमिलरली उसके अंदर जो पाउडर्ड इंक होता है मेटेलिक, वो अट्रैक्ट हो जाता है उस मेटल ड्रम के ऊपर ना। जब अट्रैक्ट हो गया तो देखो अब हमारा जो टेक्स्ट है या कंटेक्स्ट है या इमेज है वो ड्रम के ऊपर छप गया ना। छपने के बाद यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पेपर के ऊपर। पेपर बेसिकली बहुत क्लोजली रब होके जाता है और ट्रांसफ़र हो जाता है जो इंक है उसके ऊपर। और उसके बाद आ जाता है फाइनल प्रोसेस क्यूरिंग का। तो अक्सर आपने देखा होगा जो लेज़र प्रिंटर से निकला हुआ पेपर होता है वो गर्म होता है।
क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीट दिया जाता है। हीट देने की वजह से वो जो मेटल इंक है वो चिपक जाता है उस पेपर से, और ऐसे में यहाँ पे आपका प्रिंट आउट निकल के आ जाता है। नाउ यहाँ पे जैसे कि मैंने टाइप्स की अगर बात करें, मैंने कहा ही है आपको, ऑलरेडी मेंशन किया कि यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के लेज़र प्रिंटर्स होते हैं। यहाँ पे कलर भी होते हैं और साथ ही होते हैं यहाँ पे मोनोक्रोम या ब्लैक एंड वाइट लेज़र प्रिंटर्स। ना कलर में क्या होता है, बेसिकली अलग अलग इंकग्राम्स होते हैं, ब्लैक, क्यान, मैजेंटा, येलो, अलग अलग इंक टैंक्स होते हैं जिनको फीड किया जाता है, उसको ड्रम्स कहते हैं बेसिकली, और कार्ट्रिज या फिर आप कह लो अलग अलग होते हैं जो अलग अलग इंक कैरी करते हैं। और जब भी आप एक इमेज को RGB में तोड़ते हो और साथ ही CMYK में अगर आप फोटोशॉप थोड़ा जानते हो उसमें अगर आप तोड़ देते हो तो आपको अलग अलग लेयर्स मिल जाते हैं। ब्लैक का मिल जाता है, फिर उसके बाद मजेंटा का मिल जाता है, येलो का मिल जाता है, ऐसे ही अलग अलग लेयर्स मिल जाते हैं, क्यान का भी मिल जाता है। तो अब क्या होता है, इसी को सेपरेट किया जाता है आपके प्रिंटर के अंदर, और यहाँ पे पहले ब्लैक प्रिंट होगा, फिर उसके बाद क्यान प्रिंट होगा, फिर उसके बाद मजेंडा, फिर उसके बाद येलो, और ऐसे में आपका पूरा कलर इमेज जनरेट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा होगा कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें अलग अलग कंसेप्ट को यूज़ करके, अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके कुछ ऐसा यूनिक बनाया जाता है जिससे आपको एक ऐसा यूज़फुल प्रोडक्ट मिलता है जिससे आपका लाइफ इजी हो जाता है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं जो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको लगती हैं। कौन से टेक्नोलॉजी के ऊपर आगे आप वीडियो चाहते हो ये आप कमेंट्स में बताना। तो चलिए इसी के साथ टाइम आ गया है इस वीडियो को ख़त्म करने का। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन डेफिनेटली प्रेस कर देना। इसी के साथ ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। Take care of yourself, stay healthy, stay blessed, have a great day ahead. I'll see you in the next video. Bye bye and see ya.